गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। जून का महीना चल रहा है। बहुत से स्टेट्स बोर्ड्स अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द ही सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई का रिजल्ट आने के साथ ही लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट जो सीबीएसई का एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे, 10th का पास कर चुके होंगे, वे +2 स्कूल्स में एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे होंगे कि किस तरह के स्कूल्स में एडमिशन ले, हमारा कैरियर क्या होगा, 10th के बाद हमें क्या करनी है, किस सेक्टर में हमें आगे बढ़नी है, साइंस सेक्टर में आगे बढ़ना है कि आर्ट सेक्टर में बढ़ना है या फिर हमें कॉमर्स में अपना भविष्य को बनाना है। इन सब को लेकर के वे काफ़ी उधेड़-बुन में रह रहे हैं। हालांकि 10th के बाद में क्या करें और अपना भविष्य का निर्धारण कैसे करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से एक अपना वीडियो बना चुके हैं, जिसका कि लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप लोग उसको देख करके काफ़ी कुछ जान सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक से मेन मुद्दा है कि सेलेक्शंस ऑफ +2 स्कूल्स। हम लोग 10th के बाद में सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में किस तरह के +2 स्कूल्स में हम लोग एडमिशन लें, हम लोग कैसे सेलेक्ट करें, इन्हीं सब मुद्दों पर जो है आज मैं अपना विचार जो हूँ आप सभी स्टूडेंट के सामने रख रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। सीबीएसई पास करने के बाद सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट ये सोच लीजिए आपको करना क्या है। आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर मेडिकल सेक्टर में या फिर जो है कॉमर्स के सेक्टर में अपना करियर बनाना है। उसी हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए कि मुझे किस प्रकार के स्कूल्स में एडमिशन लेना है। हालांकि बहुत से स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है। अब उसमें जो है 10th के साथ साथ 12th की भी पढ़ाई हो रही है। आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 10th के बाद जो है इंटरमीडिएट करने के लिए जो है कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसी स्कूल्स में जो है +2 की सुविधाएं उपलब्ध करा दी। फिर भी बहुत से बच्चे जो हैं ये आतुर होंगे कि नहीं, मुझे अब स्कूल में जो है अपना नहीं रहना है, मुझे किसी अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेना है और अपना करियर बनाना है। तो उसके लिए जो है हम जो है आज के वीडियो में सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि अब जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं वे जो है परसेंटेज में डिक्लेयर ना हो रहे हैं, होकर के जो है वो आपका ग्रेड में डिक्लेयर हो रहा है। A+ ग्रेड, A ग्रेड, B+, इस तरह से जो भी स्टूडेंट A+ ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि उसका परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग उसका 95% एबव है। उसी तरह से A वाले का 90 से लेकर 95 के बीच में रख सकते हैं। B+ वाले का भी हम लोग ग्रेडिंग करना चाहें तो 85 to 90 कर सकते हैं। आप जो है अपने ग्रेड के आधार पे जो है अपने स्टेट में या फिर किसी दूसरी जगह जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ के +2 स्कूल्स के बारे में डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका A+ ग्रेड है तो आप अपने स्टेट के टॉप 10 स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने का चांसेस है, क्योंकि अब जो है एक मास लेवल पे जो है स्टूडेंट जो है 10th को पास कर रहे हैं, तो हर स्कूल्स में जो है एक लंबी कतार हो जाती है एडमिशन्स के लिए। तो अगर आपका A+ है तो आप जो है टॉप 10 स्कूल्स में अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका ग्रेड A+ ना होकर के A है तो आप जो है उसके बाद के अगले टॉप 20 तक, मतलब जो है टॉप 10 से लेकर टॉप 20 तक के बीच के स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं सीबीएसई वाले स्टूडेंट को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सीबीएसई मीडियम से पास कर रहे हैं तो भूल करके भी वैसे स्कूल्स में एडमिशन न लें जहाँ पर कि आईसीएसई की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आप सोचेंगे कि 10th के बाद एडमिशन लें 12th में और आप जो है बिना जाने पर के जो है सीबीएसई में पास करने के बाद में +2 में जो है आईसीएसई में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस जो है और आईसीएसई का कंप्लीटली डिफरेंट है। आईसीएसई का लेवल थोड़ा सा टफ होता है और सीबीएसई का थोड़ा सा उससे कम होता है। अगर आप सीबीएसई से पास होकर के +2 जो है आईसीएसई वाले स्कूल में ले लेंगे, ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएगा। उसकी पढ़ाई जो है आईसीएसई वाले का पहले ही हो चुका है,
और आप जो है उन सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो आपको जो है एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में तो आप ट्राई करेंगे, लेकिन जब आप देख रहे होंगे कि अरे भाई ये सब तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है और मेरे लिए कंप्लीट नया है, आप उन वर्ड से भी फैमिलियर नहीं है, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति और अंततः लास्ट बेंचर हो जाएंगे, जो कि आपके करियर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप सीबीएसई से पास किए हुए हैं तो आपको सीबीएसई में ही एडमिशन लेना है, भूल करके भी आपको आईसीएसई में स्विच नहीं करना है। दूसरी बात, आईसीएसई वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आईसीएसई वाले ले सकते हैं सीबीएसई में, बस यही होगा कि आईसीएसई वाले अगर आईसीएसई 10th करते हैं और सीबीएसई में +2 करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उसको जो है माने कम पढ़े ही जो है उसका मार्क्स आने के चांसेस हो जाएगा। इसलिए सावधानी से आपको एडमिशन लेना है कि 10th अगर सीबीएसई से है तो स्पेशली सीबीएसई वाले को मैं बारंबार कहना चाहूँगा कि +2 आप सीबीएसई से ही करें, और नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अपने घर में ही रह करके माता पिता के साथ में पढ़ रहे हैं, वो अपना 10th जो है घर में ही किए हैं और जो है पहली बार जो है वो अपने स्कूल्स को छोड़ करके दूसरे स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये माने कॉन्शियस रहे कि आपके माथे से जो है पहली बार गार्जियनशिप का एक जो प्रत्यक्ष गार्जियनशिप रहता था कि आपको हर बात पे जो है पापा आपको या मम्मी या फिर बड़े भाई या जो भी हो आपको मदद करते थे, आप जब एडमिशन के लिए दूसरी जगह जाएंगे, किसी हॉस्टल वगैरह में रहेंगे, तो आपको वहाँ पर जो है गार्जियनशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आप भले अकेले रह रहे हो, लेकिन आपके पास में जो भी नियम था 10th के टाइम में, जो भी आपके माता पिता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष निगरानी रखी जाती थी, उस निगरानी को ही फॉलो करें। बहुत बार मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है बहुत से बच्चों में कि पहली बार जब वो अपने गांव से या फिर शहर से जो है दूसरी जगह पर जाते हैं और अकेले रहते हैं, माँ पिताजी का उसके पास में माने प्रत्यक्ष गार्जियनशिप नहीं रहता है, तो वे जो है एक अपना मनमौजी टाइप का जो है रूटीन बना लेते हैं, दिनचर्या बना लेते हैं। मन हुआ सो करके उठना है, मन हुआ तो स्कूल गए, मन हुआ तो ट्यूशन्स गए, और इसका एक खामियाजा क्या होता है कि उसका जो शेड्यूल रहता है, प्लान शेड्यूल रहता है, वो बिगड़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है पढ़ाई से जो है रुचि कम लेना शुरू कर देते हैं और बाजार की गतिविधि में घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब में ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एक कहा जाए तो अच्छा संकेत नहीं है। अभी आपका जो उम्र है वो कैरियर बनाने के लिए है, भविष्य तो पड़ी हुई है, लंबी उम्र पड़ी हुई है अपने आप को जो है इंटरटेन कराने का। आप जब एक बार अपना कैरियर बना लेते हैं, एक अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी भर जो है खुद को प्लस अपने परिवार को प्लस अपने आने वाले न्यू जनरेशन के साथ में जो है इंटरटेन कर सकते हैं। तो इसलिए जो गार्जियनशिप का जो यहाँ पर कमी हो रहा है, तो आप जो है माने कहा जाए कि सेल्फ गार्जियन बन जाइए और ये सोच लीजिए कि भाई हम भले अपने मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा का जो नियम हमारे घर पे रह करके था वही नियम यहाँ पर भी है। और दूसरी बात, एक प्लान्ड वे में वर्क कीजिए, टाइम मैनेजमेंट प्लस मनी मैनेजमेंट दोनों पर ध्यान दीजिए। भगवान ने आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दिया है, 24 घंटा आपको भी दिया, हमें भी दिया और इस वर्ल्ड के सभी लोगों को दिया है। लेकिन इसी 24 घंटा का जिन्होंने बढ़िया से इस्तेमाल किया, आज वे जो है आसमान की बुलंदी को चूम रहे हैं, और जिसने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया वो जो है खाक छान रहे हैं। तो इस 24 घंटा का आपको बेहतरीन इस्तेमाल करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही है +2 का, ये 2 साल आपके पूरे भविष्य को सुखमय बना देगा या फिर इसको जो है एक डैमेज कर देगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि मुझे ये 2 साल जो है एक बेहतरीन तरीका का ये समझ लीजिए कि वो 2 साल फिर मेरे जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। उसका एक एक पल जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए मुझे उस एक एक पल को जो है सहेजना है, बटोरना है और उसका हमको लाभ उठाना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए। आप जो है जैसे आपको 24 घंटा है, 24 घंटा में आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे कितनी देर जो है स्कूल में बितानी है, कितनी देर जो है अलग से हेल्प लेने के लिए ट्यूशन्स वगैरह में बिताना है, डेली एक्टिविटीज़ और सोने के अलावा जो है मुझे कितनी घंटा जो है सेल्फ स्टडी करना है। जैसे एक मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ ट्यूशन और स्कूल काफ़ी नहीं होता है, वे आपको पढ़ाते हैं, ये काफ़ी नहीं है। आप जो पढ़ेंगे वो काफ़ी होता है और आपका सेल्फ स्टडी जो है आपकी पढ़ाई होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जो हो धकेल करके पेड़ पर चढ़ाना चाहूँगा, मतलब एज ए टीचर्स मैं उसको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या फिर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ,
उसको धकेल करके पेड़ पर चढ़ा रहे हो, लेकिन वो बच्चा जो है उस पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तो कभी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। जस्ट यही चीज़ है आपके साथ में। आप +2 में पढ़ रहे हैं, हम टीचर्स आप लोगों को स्कूल में या फिर ट्यूशन्स में पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको धकेलना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी मंजिल की तरफ खुद हाथ ना बढ़ाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मस्ट है कि आप जो है समय का ध्यान रखते हुए +2 में एडमिशन लेने के साथ ही जो है शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने प्लान को, अपने कैरियर को शुरू कर दीजिए। बहुत से बच्चे का मैं देखता हूँ कि अभी कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास 2 साल है, फर्स्ट ईयर जैसे तैसे बिता दो, सेकेंड ईयर जब आएगा सेकेंड ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस फाइनल में, तो उसी पर फोकस करेंगे, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये आपकी गलत सोच है। एक बार अगर आपका गलत लत लग गया तो वो लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये याद रखिए कि मुझे जो है वो 2 करोड़ के लगभग जो स्टूडेंट पास किए, मुझे उसमें फर्स्ट रैंक पर आना है, पहले पर आना है। इसलिए जो है आपको जो है उन सब से अलग वे में काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको ध्यान रखनी किन बातों पर, पहला कि आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट का डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में बनाना है। दूसरा, उसी हिसाब से आप जो है अपने स्कूल का चयन कीजिए, +2 स्कूल का, और वहाँ एडमिशन लीजिए। तीसरा, अगर आप सीबीएसई से ही, ये मैंने वीडियो स्पेशली सीबीएसई वाले के लिए ही बनाया है, तो आप सीबीएसई से चूंकि 10th दे रहे हैं, इसलिए +2 में वैसे स्कूल में ही एडमिशन लीजिए जो कि सीबीएसई बेस्ड है। आईसीएसई में भूल करके भी न जाएं, नहीं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। और चौथा, एक प्लान्ड वे में आप घर में से दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक प्लान्ड वे में अपने आप को गार्जियनशिप के अधीन में ही मानते हुए, भले आप अकेला रह रहे हैं, अपना एक नियत टाइम टेबल बना करके जो है स्टडी कीजिए। क्योंकि जो है आप जो है वहाँ पर एक स्वतंत्र जीवन बिता रहे हैं, तो आपके पास में जो है एक मनमोजीपन आ जाता है कि मुझे देर से उठना है, लेट नाइट घूमना फिरना है, मन हुई तो स्कूल जाना है, मन हुआ तो ट्यूशन नहीं जाना है, ऐसे टाइप की भावना आ जाती है। क्योंकि आप बच्चे, आप उतने मैच्योर नहीं हैं, आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे जो है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बनाइए और अपने कैरियर के प्रति सजग रहते हुए जो है अपना आपको जो है आगे की ओर प्रेरित कीजिए, अपने आप को आगे की ओर बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट मस्ट बना लीजिए कि मुझे कैसे करके समय को अपना इन्वेस्ट करना है। जो हमारे पास 24 घंटा दिया हुआ है, उस 24 घंटा में आपको कितने देर ट्यूशन्स को लेना है, कितने देर स्कूल को जाना है, और एक बेटर वे में अपने फ्यूचर के प्रति जो है आप कितने देर समर्पित रह रहे हैं, कितने देर अपने समय दे रहे हैं अपने करियर के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, चूँकि आप नई जगह पर रह रहे हैं तो एक सिक्योर माहौल में रहना है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सूरज की रोशनी के साथ मुझे अपना कार्य प्रारंभ करना है बाहरी अपने हॉस्टल से बाहर, और सूरज ढलने के साथ ही अपने आप को जो है अपने कमरे में सिमट लेना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे बहुत तरह की आपराधिक गतिविधि जो है नए शहर में होती है, तो आप लोग जो है ऐसा प्लान कर लीजिए कि जैसे सुबह होती है हम अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाए, ट्यूशन के लिए रेडी हो जाए, जो भी एक्टिविटी हम कर ले, और जैसे ही शाम होता है तो हम अपने आप को फिर से वापस जो है अपने रूम में लेते हैं, और वहाँ पर चूँकि आपने दिन भर जो भी वर्क किया है उसको आप उस वर्क को जो है फिर से स्टडी कीजिए और अपना सेल्फ तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आपको जो है कैरियर से रिलेटेड, साथ ही साथ +2 में किस प्रकार के स्कूल का सिलेक्शन करें और प्लान कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू। और साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।